Sheikh Mohammed Ibrahim from India. जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और जब हम बात करते हैं यहाँ के टैलेंट की तो मुतअद्दिद ऐसे चेहरे सामने आए हैं आज तक जिन्होंने मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में जम्मू कश्मीर का नाम ही रोशन नहीं किया है बल्कि मुल्की सतह पे भी वो अपना लोहा मनवा चुके हैं। मेरे साथ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शेख इब्राहिम हैं। ये हाल ही में अबू धाबी में जो वर्ल्ड लेवल की पेंचाक सिलात चैम्पियनशिप मुनक़द हुई थी, इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और इस तरह से ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे और इन्होंने जिस तरह से गोल्ड मेडल वहाँ पे हासिल किया है, किस तरह की फ़ीलिंग है और क्या मज़ीद बच्चों के लिए इनकी मैसेज रहेगी, उन्हीं से बात करते हैं। पहले बेटा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Sheikh Mohammed Ibrahim. I study in class 10th at Nirala Army Guru School. I am practicing martial arts since 2019. Martial art is something that complete my personality. I always give my best for this passion. Recently मैंने अबू धाबी में जो फिफ्थ जूनियर वर्ल्ड पेंचाक सिलात चैम्पियनशिप हुई थी उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। किस तरह की वहाँ पे पार्टिसिपेशन रही, कहाँ से वहाँ पे लोग थे, और जो आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है ये आपके लिए किस तरह की अचीवमेंट है, आपके जो है जम्मू कश्मीर के लिए किस तरह की अचीवमेंट है? वहाँ पे 50 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। मैंने 4 राउंड्स खेले जिसमें मैंने 4 कंट्रीज़ को हराया, वियतनाम, नीदरलैंड, अज़रबैजान एंड उज़्बेकिस्तान। द फाइनल जो मैंने खेला था वो उज़्बेकिस्तान के साथ था। ठीक, कंपटीशन तो बहुत टफ था वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आपने गोल्ड मेडल वहाँ से हासिल किया है, अभी कैसी फीलिंग्स है, क्या? आई फीलिंग सो प्राउड। यस, यू आर फीलिंग सो प्राउड। इनके साथ यहाँ पे कोच भी हैं, स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप मुझे बताएं इस बारे में। मेरा नाम तनवीर अहमद शेख है। मैं आर्मी गुरुविल का फ़िज़िकल टीचर हूँ। फ़िज़िकल साथ साथ मैं वहाँ मार्शल आर्ट कोच भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ स्टूडेंट है शेख मोहम्मद इब्राहिम, वर्ल्ड चैम्पियन के लिए गया था, तो वहाँ से उसने गोल्ड मेडल लाया। तो पूरा सपोर्ट हमारे स्कूल से जाता है, मतलब कि हमारे प्रिंसिपल सर बहुत हमें सपोर्ट करता है। जो भी कुछ होता है सपोर्ट्स के बारे में वो पहले बोलता है नहीं आप लोग करो। यहाँ वाइस प्रिंसिपल सर, अभी मौसम भी ख़राब था इसकी वजह से फिर भी शबीर सर हमारे यहाँ आए हमें लेने, वहाँ सोपोर तक आए हमें लेने। मतलब कि हमारा जो यूनिट है 34 आसाम राइफल्स, हमारे जो सीओ साहब है वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। तो अब बहुत हेल्प किया, उनकी वजह से हम यहाँ जाते हैं वगैरह, वो स्पॉन्सर करते हैं। बेसिकली हम सोपोर से, तो हमें वहाँ स्कूल की तरफ से अकोमोडेशन है, फूड्स वगैरह सब कुछ कैंप से यूनिट से ही आता है। तो थैंक यू सो मच स्कूल। तो मेरे साथ प्रिंसिपल भी हैं, आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर ये बताएं, अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं अक्सर बच्चे सोशल एवल्स में पड़ जाते हैं, यहाँ पे ड्रग मीनेस का जो फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हैं। सो इस तरह की जब हमें अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं, कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आजकल के दौर में आप देखते हो कि बच्चे जो है सोशल लेवल्स में हैं, यहाँ ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं और ये जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे हालात में ऐसे बच्चे का गोल्ड लाना, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे लाना, तो ये एक इंस्पिरेशन हो सकती है जो बाकी जितने भी बच्चे हैं उनके लिए। और उनके लिए एक मैसेज भी है कि वो ड्रग से दूर होके अपने एनर्जीज़ को, अपने पोटेंशियल को एक अच्छी चीज़ में लाए, वो स्पोर्ट्स में लाए, वो बेहतर रहेगा। और ये सभी के लिए इंस्पिरेशन है। आपको पता है कि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे जाना ये कोई मामूली बात नहीं होती है। पहले आप डिस्ट्रिक्ट पे सिलेक्ट होते हो, डिस्ट्रिक्ट में से फिर आप स्टेट के लिए सिलेक्ट होते हो, स्टेट से फिर इंटर स्टेट के लिए और उसके बाद से इंटरनेशनल के लिए। तो एक बड़ी लंबी कहानी होती है इसमें, इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट स्टेजेस को तय करना पड़ता है। और एक छोटा बच्चा है, अभी उतनी ज़्यादा एज भी नहीं है, जस्ट ये 10th क्लास का है, तो इसके लिए एक ओपन फील्ड है, अभी दुनिया बहुत बड़ी है इनके लिए। तो ये हमारे सारे जितने भी बच्चे हैं यहाँ कश्मीर के, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, ताकि वो ड्रग को छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ आए, दूसरी जो चीज़ें हैं वो अपने स्टेट का नाम रोशन करे, कंट्री का नाम रोशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आखिर पे इनके वालिद से भी कुछ कमेंट्स लेते हैं, क्या कहेंगे बच्चे ने? हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें बहुत ही खुशी हुई है कि जब ये इसने गोल्ड दिलाया था। इसके चार फाइट हुई थी, लास्ट जो फाइट थी वो टफ थी। इसने मुझे फ़ोन किया कि ये
पता नहीं क्योंकि उज़्बेकिस्तान से है तो कैसे बहुत खेलता है ख़तरनाक ही। मैंने कहा आप दिल से खेलो और कुछ परवाह मत बरो, ठीक आराम से खेलो, बस यही चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा इनके वालिद से हम बात कर रहे थे, इनके कोच से बात कर रहे थे, प्रिंसिपल से बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि जिस तरह से इन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पे ये गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये दूसरे बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। और इनकी मैसेज हैं कि जो भी बच्चे इसमें आना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल फील्ड अवेलेबल है, उनके लिए सपोर्ट है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, बाकी इसमें जो इदारे हैं उनका भी सपोर्ट है। वो आएँ, सोशल लेवल्स को छोड़ करके स्पोर्ट्स में आएँ, मार्शल आर्ट्स में आएँ, बाकी फील्ड्स में आएँ और अपना लोहा मनवाएँ। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।